हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 सिंबल मैथमेटिक्स सीरीज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें कहा जा रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखो, जब भी आपको कॉन्जुगेट निकालने को कहा जाता है तो कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये है कि आप ये देखें कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसमें इमेजिनरी वैल्यू का साइन क्या है। अगर इस वक्त आप गौर से देखें तो आपका जो इमेजिनरी वैल्यू है वो है 5 आयोटा। तो जब भी आपको उसको कॉन्जुगेट निकालना होता है तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए आप इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करें। यानी अगर ये 5 आयोटा है तो आप इसको कर देंगे माइनस का 5 आयोटा। अगर ये 5 आयोटा है तो इसको आप कर देंगे माइनस का 5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा। और फिर आपको कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, क्योंकि आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को भी कहा गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलेगी? जब भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी हो तो बच्चों याद रखो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इसमें ए रियल वैल्यू होती है और बी इमेजिनरी वैल्यू। तो यहाँ पर रियल वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और इमेजिनरी वैल्यू क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अच्छा, इमेजिनरी वैल्यू 5 है, आयोटा इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेजिनरी वैल्यू। तो जब हमें यहाँ बी पुट करना है तो हमें बी के साथ आयोटा नहीं रखना है, सिर्फ नंबर जो इमेजिनरी वैल्यू की वैल्यू है बस वो रखनी है। अब आप इसको चेक कर लें। सो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 एंड 16 प्लस 25 बिकेम रूट ऑफ 41। तो ये दो चीजें हमने निकाली, एक एब्सोल्यूट वैल्यू और एक कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालने के लिए याद रखें, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा आप सिर्फ क्या करेंगे, आप इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज कर। इमेजिनरी वैल्यू प्लस में थी, आपने माइनस में कर दी, माइनस में होती आप प्लस में कर देते, ये कॉन्जुगेट हो गया। और एब्सोल्यूट वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि आप ये देखें कि ए होगा रियल वैल्यू, बी होगा इमेजिनरी वैल्यू, पुट करें और आंसर निकालें। ठीक है जी। आए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है? देखिए, मैं आपको इस वाले सवाल के सारे पार्ट नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल से हैं, तो ये आप खुद करेंगे। इसके अंदर आप पहले से कॉन्जुगेट निकालें। तो कॉन्जुगेट कैसे निकाले जाएंगे कि रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू तो इधर ही लिख दें माइनस, इमेजिनरी वैल्यू सिमिलर होता है, आप लिखेंगे माइनस, एज सिंपल एज इट इज। आप लिखेंगे माइनस चल जाएगा। फिर आप निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर हो गया +1 और 7 का स्क्वायर 49। देन रूट ऑफ 49 प्लस 1 बिकेम 50। 49 प्लस 1 बिकेम 50। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू निकल कर आ गई। अच्छा, एक बात याद रखें, कॉन्जुगेट के बाद वाली वैल्यू आप नहीं करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। जो क्वेश्चन दिया गया है वही, उसी से आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। तो बच्चों, इसके कौन कौन से सवाल जो मैं समझता हूं कि आप खुद करने चाहिए, इसका तीसरा पार्ट रूट ऑफ 3 आयोटा, ये आप खुद करना चाहिए। या चले देखें कैसे होगा। कॉन्जुगेट निकालने जाएंगे तो कॉन्जुगेट वैल्यू में इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। तो यहां पर इमेजिनरी वैल्यू रूट ऑफ 3 आयोटा है, ये हो जाएगा रूट ऑफ 3 का आई, माइनस का हो गया प्लस कर दिया। जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकली जाती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ ए यानी रियल वैल्यू नहीं है तो आप सिर्फ करेंगे बी का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 0 प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंदर वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 3, यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ 3। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, रूट ऑफ 3। ठीक है जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। देखें, आप कंफ्यूज ना हो इसमें, अगर रियल वैल्यू ना है, नहीं है रियल वैल्यू कोई बात नहीं, रियल वैल्यू की बजाय हम 0 रखेंगे अगर रियल वैल्यू नहीं है तो। अब देखिए जी, मैं समझता हूं कि आप इसका ये वाला सवाल रूट ऑफ 7 -3 आयोटा, ये आप खुद करें। इसका पांचवा सवाल -3 -4 आयोटा, ये आप खुद करें। इसके छोटे सवाल से मैं आपको कराना शुरू कर रहा हूं। देखो बेटा, जो प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है ना, पेपर आपका, तो आप प्रैक्टिस करें खुद से। तो ये हो जाएगा 5 -4 आयोटा और उसका स्क्वायर।
सबसे पहले क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, पहले आप उसको रिजॉल्व करें। जब उस पर रिजॉल्व करेंगे तो उसके बाद फिर आप इसका कॉन्जुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला खोलें, या ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 5 10, तो 10 4 सा 40 आयोटा, और ये हो जाएगा 16 आयोटा का 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर के बजाय आप -1 रखें, देन 25 माइनस 40 आयोटा माइनस 16, 25 माइनस 16 बिकेम 25 माइनस 16 बिकेम 9 माइनस 40 आयोटा। हमने क्या किया, फॉर्मुला खोला, 5 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी, 2 5 10 10 4 40 आयोटा, 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, तब निकालें कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में आप इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, यानी 9 माइनस 40 आयोटा है, ये हो जाएगा 9 प्लस 40 आयोटा, और उसके बाद आप निकालें एब्सोल्यूट वैल्यू। जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलेगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर। अब कोई बोले सर -40 का स्क्वायर रखें, -40 है, तो भाई -40 का स्क्वायर रखोगे तो स्क्वायर से माइनस वैसे ही खत्म हो जाएगा और स्क्वायर निकलेगा 40 का ही। तो मैं यहाँ साइन को देखता ही नहीं हूँ, एब्सोल्यूट निकाल रहे, प्लस माइनस कुछ भी हो, बस नंबर उठाओ और वो रखो। रूट ऑफ 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1600। सो वैल्यू वुड बी 1600 प्लस 81 कितना हो जाएगा, 1681। चेक कर दें, आंसर यही आ रहा है। ये कौन सा पार्ट है, ये है 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट। तो आंसर निकल कर आ रहा है 9 प्लस 40 आयोटा कॉन्जुगेट, और 41 आ रहा है। तो मैं 1681 का रूट निकाल के देख लूं जरा क्या होता है। 1681 का रूट चेक करते हैं, आ जाओ। सो रूट ऑफ 1681 इज 40। ठीक है, तो 1681 का रूट जो है वो आता है 41, तो हमारा आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू का आ रहा है 41, जो कि बिल्कुल सही है। सही, आगे चलिए, अब बात करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 7 पार्ट में क्या कह रहे हैं, आ जाओ। 7 पार्ट में कहा जा रहा है 2/3 माइनस रूट ऑफ -9/16। सबसे पहले तो बच्चों आपने एक बात याद रखनी है कि 2/3 माइनस रूट ऑफ 9/16, और ये जो रूट में माइनस आ रहा था इसको हटाकर आपने बाहर क्या लगा देना, आयो। ये याद रखें, रूट में अगर कभी माइनस आता है तो उसको हटाकर आप क्या लगाते हैं, आयोटा लगाते हैं। तो जो रूट के अंदर माइनस आ रहा था उसको हटाकर आपने आयोटा लगा दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आयोटा रूट के बाहर होता है, तो ये आयोटा रूट के बाहर आ गया। उसके बाद अगर गौर से देखें इस सवाल को, तो ये 9 जो है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर। तो आयोटा तो वैसे ही बाहर आ गया था, माइनस हटा रही, 9 3 1 के बाहर आ गया, 16 4 1 के बाहर। अब ले लीजिए कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, 2/3 -3/4 का हो जाएगा प्लस 3/4 आयोटा, और उसके बाद फिर निकालेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगी, रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहां पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आप इन दोनों को ऐड करें किस तरीके से, तो आप इन दोनों को ऐड कर लें। सबसे पहले तो 16 और 9 किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं, 16 और 9 नहीं आते तो बस इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 9 इंटू 16 यहां मल्टीप्लाई। तो जब रूट निकालने जाएंगे तो हमारे पास 16 4 था 64, 9 9 जा 81 अपॉन 16 9 जा कितना होगा 144,
ये हो गया 81 में, ये 65, 65 में अगर आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 145 अपॉन 144। तो चेक करें, हमने बोला 64 प्लस 81, इट इज 144 अपॉन 145 अपॉन 144। अब 145 तो किसी का परमिट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 144 12 का परमिट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 145 अपॉन 144 किसका परमिट स्क्वायर है 12, तो वो 12 बन के बाहर आ रहा है। सो आंसर चेक करते हैं इसका क्या आ रहा है। जो आंसर हमारे नजदीक बन रहा है वो है 5 के टेबल में ये कितने टाइम आएगा हमारा जो 145 है। ठीक है, सही। तो ये आ गया 145 अपॉन 12। लेट्स चेक के आंसर क्या आ रहा है। सो आंसर आ रहा है हमारे पास ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू का, ये पार्ट नंबर कौन सा था, ये पार्ट नंबर 7 था, 6 का पार्ट 7, 2/3 एंड रूट ऑफ 145 अपॉन 12। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली यही आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर हमारा भी आ रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल सही। समझ में आया एलसीएम हमने किस तरीके से किया है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, 9 को मल्टीप्लाई करा दिया, आपस में मल्टीप्लाई कराकर हमने एलसीएम किया, और एलसीएम करने के बाद हमने ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली। आइए जी हम इसके 8th पार्ट के ऊपर बात करते हैं। इसका 8th पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 आयोटा, आयोटा इंटू 1 बिकेम आयोटा, एंड आयोटा इंटू 2 आयोटा बिकेम 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब जरा इसको देखें, 1 2 आयोटा प्लस आयोटा बिकेम 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा -q के, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा एज इट इज, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 आयोटा, आयोटा इंटू 1 एंड आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस 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 टू मैं यहां लिख रहा हूं, प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। So the value became 1 minus 2 became -1 plus 3 iota upon 3 iota. Not 3 iota, 3 plus I. ठीक है जी, तो हमारे पास कंडीशन बनी -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे कैसे, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद अपोजिट साइन ऑफ डिनोमिनेटर। 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, तो देखिए -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस। तो मल्टीप्लाई कराएं, देखिए -1 को 3 से कराएंगे -3, -1 को माइनस आयोटा से कराएंगे टू बिकेम प्लस आयोटा, 3 आयोटा को 3 से कराएंगे तो 3 3 का 9 आयोटा, और 3 को प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा बिकेम 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इनटू -3, 9 आयोटा प्लस आयोटा बिकेम 8 आयोटा, -3 इंटू आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 के बराबर, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 के बराबर। ठीक है जी, आयोटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 के। तो आगे हम क्या करेंगे, देखें यहां पर से हम ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस +3 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9 + 1 बिकेम 10, -3 + 3 कैंसिल, वैल्यू बची हमारे पास 8/10 आयोटा। तो मैं कहता हूं 8/10 आयोटा जो है उसमें से कर दें 2 4 सा 2 5 सा, यानी कि 4/5 आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट निकालें, तो कॉन्जुगेट आएगा -4/5 आयोटा
और अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो वो आएगी रूट ऑफ 4/5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 4/5। चेक करें जी आंसर क्या आ रहा है। तो आंसर आ रहा है तब माइनस आयोटा और 1। अच्छा जी, ऐसा क्यों है भाई, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। अच्छा यहाँ आए जरा। अब अच्छी कंडीशन हमने मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 1 2 आयोटा 2 आयोटा आयोटा इंटू आयोटा आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आयोटा। वैल्यूज हमारी बिल्कुल यही थी, ठीक है। 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा हो गया, -1 आ गया। जब यहाँ -1 आया तो हमने बोला इसको -2 को यहाँ रख लो, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमने बोला कि हमारे पास -1 + 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, ठीक, मल्टीप्लाई डिवाइड कराया अपोजिशन ऑफ डिनोमिनेटर, 3 + आयोटा ठीक है। ये माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का आयोटा, 3 3 जा 9 आयोटा और 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल ठीक है। ये 9 आयोटा प्लस आयोटा, ओके, हेयर वी गो दैट ही व्हाट द प्रॉब्लम, क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक सही है। ये देखो यहाँ प्रॉब्लम हुई है बच्चों, मैं इसको जो है यहाँ से एक दफा दोबारा करना चाहूंगा कि आंसर हमारा वो नहीं आया जो बुक में था। तो हुआ क्या एक्चुअली में, यहाँ गड़बड़ हुई, ये देखें, -3 9 आयोटा प्लस आयोटा 10 आयोटा होता, हमने 8 आयोटा लिख दिया था, और ये 3 के बजाय हम लिखते -1 पॉन, ये हो जाता 9 इंटू माइनस माइनस 1, -3 + 10 आयोटा, ये हो जाता माइनस माइनस +3 अपॉन 10। तो +3 -3 कैंसिल, ये बचता 10 आयोटा अपॉन 10, 10 से 10 कट जाता, वैल्यू बचती सिर्फ आयोटा। जब हम इसकी कॉन्जुगेट निकालते आयोटा का, तो यहां पर भी इसको हटा ही दीजिए। जब हम कॉन्जुगेट निकालते आयोटा का तो वो आ जाता माइनस आयोटा, और जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते तो वो आ जाती क्योंकि सिर्फ आयोटा है तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, आंसर आ जाता 1। यानी कॉन्जुगेट आता माइनस आयोटा और एब्सोल्यूट वैल्यू आती 1 जो बुक में लिखा हुआ है। तो ये ठीक है बच्चों, इसलिए हम हमारा आंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा हो। लाजमी बात है, हम पूरा सॉल्व करते जा रहे होते हैं साथ साथ, तो कहीं किसी चीज की मिस्टेक ना हो, इसलिए चेक कर लेना बहुत जरूरी है। तो केयरफुल केयरफुल सॉल्यूशन लाजमी है, ठीक है जी। मैं क्योंकि ये पीडीएफ आपको भी दूंगा तो मैं इसको यहाँ से कट करने लगा। अच्छा जी, चले, अब क्या कहानी है। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आए जी, पहला पार्ट, पहले पार्ट में कह रहे हैं 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करें 2 3 6 आयोटा, 2 5 10 आयोटा का स्क्वायर, 6 आयोटा -10 इंटू आयोटा स्क्वायर के बजाय -1 आ जाएगा। तो आप करेंगे 6 आयोटा माइनस माइनस, ये देखें यहां पर हुआ था माइनस माइनस +10, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 10 + 6 आयोटा। तो इसके अंदर रियल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 10 एंड इमेजिनरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 6। आर ई ऑफ जेड का मतलब होता है रियल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 10, आई एम ऑफ जेड का मतलब होता है इमेजिनरी वैल्यू ऑफ आई एम एस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 6। इसका पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा, √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा। इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे इसको किसके साथ, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन के साथ। तो डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन होगा √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 प्लस आयोटा। रूट ऑफ मल्टीप्लाई करें √5 को, देखें ये ऐसा है कुछ, √5 प्लस आयोटा √5 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा √5 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा, रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आप खोलेंगे फॉर्मूला किस तरीके से, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां से 5 बाहर, और आयोटा का जो स्क्वायर है उसके बजाय आ जाएगा माइनस का 1। आयोटा के स्क्वायर के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो होगा ये कि यहां देखें आप, इस वाले स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आया 5, वरना अगर आपको यहां भी स्क्रीन में गलत नहीं दिख रही होगी, प्लस 2 रूट ऑफ 5 आयोटा, और यहां था फिर आयोटा का स्क्वायर, उसके बजाय आ जाएगा माइनस, डिवाइडेड बाय, यहां ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 प्लस 1 बिकेम 6। वैल्यू वुड बी 5 माइनस 1 हो गया 4 प्लस रूट ऑफ 5 आयोटा अपॉन 6, एलसीएम ब्रेक करें तो 4 अपॉन 6 प्लस 2 रूट ऑफ 5 आयोटा अपॉन 6, 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, वैल्यू बिकेम 2 अपॉन 3 प्लस रूट ऑफ 5 iota upon 3. So real value of z is 2 upon 3 and im of z is root of 5 upon 3. Let's check the answer. यही है या नहीं। 7 re of z is 2 upon 3 and im of z is root of 5 upon 3. Right answer. ओके जी, आ जाए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इफ z is equals to x plus y iota where re of z is equals to 0 and absolute value of z, ये दो लाइंस जो आती है एब्सोल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z is 2, then find z, then find z। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि आपको जो कंडीशन दी गई है that z is equals to x plus y iota, इसमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। अब अगर आप यहां देखें तो आपको लिख कर दिया गया था कि आर ई ऑफ जेड इज 0। यहां पर x जो है वो आर ई ऑफ जेड है यानी रियल वैल्यू ऑफ जेड है, और y जो है वो आई एम ऑफ जेड, आई एम ऑफ जेड जो है वो y है, आर ई ऑफ जेड जो है वो x है। तो यहां पर आर ई ऑफ x तो दिया हुआ है 0, यानी x की वैल्यू तो कितनी हो गई 0, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी दी गई है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो दी गई है आपको इसकी, वो दी गई है कितनी 2, वो दे दी गई है 2। चले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते कैसे, अगर इस वाले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते तो आप कैसे निकालते, रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे ही निकालते ना, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए आ गया एक्स, बी आ गया वाई। अब एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है हमें 2, एक्स हमें दिया गया है 0 और वाई की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी वाई की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 2, वाई की वैल्यू निकल कर आ गई 2 और एक्स था 0। हमसे पूछा था जेड बताओ कि जेड क्या है, तो हम बोलेंगे z की वैल्यू थी x प्लस वाई आयोटा, तो x रख दिया हमने 0, y रख दिया हमने 2 आयोटा, तो z की वैल्यू निकल कर आ गई 2 आयोटा। हियर वी गो, दैट z की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आ रही है। तो क्या बच्चों बात समझ में आई कि इसके अंदर क्या हुआ है अच्छे से?